बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा उन वालिदैन के लिए है जिनकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, अपने वालिदैन को गालम गलोच करती है, मारती पीटती है, बदतमीज़ी करती है, बद-अखलाक हो गई है। उन वालिदैन को चाहिए कि वो इस वजीफ़े पर अमल करें ताकि उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार, उनकी ताबेदार, उनकी खिदमत गुज़ार हो जाएँ। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार, उनकी खिदमत गुज़ार और उनकी अताअत करने वाली हो जाए। इंशाअल्लाह ताला 21 दिनों में आप अपने बच्चों में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। सिर्फ़ 21 दिन का ये अमल है, इस अमल को आप कीजिए। आप खुद वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो चुकी है, आपकी खिदमत गुज़ार और अताअत गुज़ार हो चुकी है। नाफरमान औलाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अपने वालिदैन को गाली दी उसके सर पर जहन्नम में इस कदर आतिश के अंगारे बरसाए जाएंगे जिस कदर आसमान से ज़मीन पर बारिश के कतरे बरसते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से नाफरमान औलाद को जो वईदें की गई हैं वो अहादीस की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई हैं। एक और हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज की रात जब मुझे आसमान पर बुलवाया गया तो मैंने देखा कुछ लोग आतिश दोज़ख में लटक रहे थे, यानी जहन्नम की आग में लटक रहे थे। तो मैंने जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो जहन्नम की आग में लटकाए जा रहे हैं। तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के महबूब, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी वालिदैन के साथ गालम गलोच करते थे, उनको मारते पीटते थे और उनके सख्त नाफरमान थे, इसलिए इनको जहन्नम में की आग में लटकाया जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको वालिदैन की नाफरमानी से बचाए। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही आज़मूदा है। 21 दिन पढ़ना है आपने। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा, इस अमल की बरकत से वो आपसे मुखलिस हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, आपका फर्माबरदार, खिदमत गुज़ार हो जाएगा। इस अमल को करने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। आपने बाद नमाज़ इशा मुसल्ले पर बैठना है और किसी से कोई बात नहीं करनी। रब की बारगाह में बैठकर आपने ये वजीफ़ा करना है यकसुई के साथ। कोई भी मीठी चीज़ ले लें, चीनी ले लें या गुड़ ले लें, जो आपके घर में इस्तेमाल होती हो। आपने अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद एक तस्बीह यानी 100 दाने वाली एक तस्बीह आपने पढ़ना है, या नाफ़े हो या कवी हो या अलीम। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, जिससे अल्लाह ताला आपकी नाफरमान औलाद को आपका फरमानबरदार बना देगा। इस चीनी पर दम कर कर आप अपने घर में इसका इस्तेमाल करें, तमाम अफराद को खिलाएं। कोई इसका मुज़र सेहत असर नहीं है। आपके तमाम घर के अफराद इसे खा सकते हैं। आप शरबत में मिलाएं, मीठा बनाएं, चाय पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला 21 दिनों के इस वजीफ़े के बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपका फर्माबरदार, अताअत गुज़ार और खिदमत गुज़ार हो गया है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों की औलादों को फर्माबरदार, अताअत गुज़ार बनाए। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।